दो छक्के 7 चौके 74 स्कोर 140 प्लस का स्ट्राइक रेट। ये है बाबर आजम की आज की इनिंग। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्लो खेला है क्योंकि बाबर आजम पहली 25 गेंदों पर 24 स्कोर बनाए खड़ा था, लेकिन अगली 27 गेंदों पर बाबर आजम के आते हैं 50 स्कोर। आखिरी 6 गेंदों पर बाबर आजम के आते हैं 23 स्कोर, जबकि छक्का मारते हुए बाबर आजम आउट हो जाता है। बाबर आजम का एक और अंदाज भी है कि बाबर आजम ने आज 92 मीटर का छक्का मारा है। एक कहा जाता था कि बाबर आजम से छक्का नहीं लगता और दूसरी तरफ बाबर आजम 90 मीटर का छक्का मार रहा है। पहली बात आपको बताते हैं कि बाबर आजम स्लो क्यों खेला है। बाबर आजम को एक टास्क दिया गया है कि तुमने अपनी साइड संभाल कर रखनी है और बाकी टीम तुम्हारे इर्द गिर्द खेलेगी। तुमने अपनी जगह पर पक्के होकर रहना है। जहां पर अगर चौका मिलता है चौका मारो, जहां पर तुम्हें बेहतर लगता है शॉट मारो, लेकिन तुमने विकेट नहीं देनी है। यह बाबर आजम को टास्क दिया गया है। बाबर आजम उस टास्क पे था कि साहिबजादा फरहान छक्के चौके मारे और मैं अगर मुझे जगह मिलती है चौका मारूं, वरना सिंगल डबल पर गुजारा करूं, मैं विकेट रोक कर रखूं। इसलिए बाबर आजम की पहली 25 गेंदों पर 24 स्कोर थे। लेकिन आप चेक करते हैं कि जैसे ही साहिबजादा फरहान आउट होता है, उसके बाद बाबर आजम एकदम से ही बदल जाता है और बाबर आजम जो ड्राइविंग सीट है वो संभाल लेता है और बाबर आजम 6 गेंदों पर 23 स्कोर मारता है। 7वीं गेंद पर भी बाबर आजम का ये छक्का था, थोड़ी सी मिस हिट हो गई, वरना आज बाबर आजम का मूड कुछ और था। बाबर आजम को जो टास्क दिया हुआ था वो कंप्लीटेड था, क्योंकि बाबर आजम ने साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर 100+ रन की पार्टनरशिप लगाई है। बाबर आजम का काम था लंबी पार्टनरशिप के अर्ली जैसे ही साइम की या फरहान की विकेट गिरती है, बाबर आजम आता है। बाबर आजम को वहां पर आकर विकेट रोकनी है, बाबर आजम को विकेट नहीं देनी है। पिछले 2 मैचेस के अंदर बाबर आजम सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन आज बाबर आजम को जो टास्क दिया गया है बाबर आजम ने कंप्लीट किया है, तो बाबर आजम पर आज तनकीद नहीं बनती। आप कह लें कि भाई बाबर आजम स्लो खेला है, शुरू में वो ऐसे खेला है, जबकि बाबर आजम जब तक क्रीज पर मौजूद रहा है पाकिस्तान बिल्कुल सेटल्ड रहा है, पाकिस्तान कहीं पर भी डाउन नहीं गया। बाबर आजम ने आज 142 के स्ट्राइक रेट से स्कोर बनाए हैं। आप अपने बाकी के प्लेयर्स उठा लें, वो बनाते हैं 136 के 120 के स्ट्राइक रेट से स्कोर। अगर आप कहेंगे साहिबजादा फरहान बहुत तेज खेला है, तो वो भी 150 के स्ट्राइक रेट से खेला है। सिर्फ एक ही बंदा वखरा खेला है और वो है फखर जमान, जिसका 277 का स्ट्राइक रेट है। और ऐसे ही तो आपको एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए कि शुरू में अगर बाबर आजम आपकी पार्टनरशिप बनाते हुए स्लो खेलता है, वो आपकी पार्टनरशिप को बना रहा होता है, वो आपको बिल्ड कर रहा होता है, तो ऐसे बैटर उसके इर्द गिर्द खेल रहे हो जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से कम खेलते हो। कि एक तरफ से बाबर आजम ने एंड संभाल लिया, तो बाकी आओ और मार धाड़ करते जाओ। जहां पर बाबर आजम को भी मौका मिलेगा वो भी आपको स्कोर बना कर देगा। ये है प्रॉपर प्लान, ये है प्रॉपर टास्क जो कि बाबर आजम को दिया हुआ है और आज उसने कंप्लीट किया। तो जो मैच देखते हैं, जिनको मैच की समझ है, वो इस इनिंग को बेहतर कह सकते हैं। लेकिन जो बाबर आजम से बुग़्ज़ रखते हैं कि हर बार बाबर आजम पर तनकीद ही करनी है, वो तो कर ही सकते हैं, उनको भी कोई नहीं रोक सकता, वो भाई भी कर सकते हैं। लेकिन बाबर आजम की आज की इनिंग तनकीद के लायक नहीं है, तारीफ के लायक है कि आज बाबर आजम को जो टास्क मिला है बाबर आजम ने वो कंप्लीट किया है। बाबर आजम ने पाकिस्तान को वो स्टैंड दिया है जो कि पाकिस्तान को चाहिए था। तो वेल डन बाबर आजम।